ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है। इफ अ पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा सेटिस्फाइंग, ये एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है ये, अल्फा बीटा गैमा 1/3 ऑर्डर वाला, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0 0 0 लाइज ऑन दिस अल्फा बीटा गैमा वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है इस प्लेन पर भी है, अगर इस प्लेन पर भी अल्फा बीटा गैमा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अगर ये अल्फा बीटा गैमा वाला इसको सेटिस्फाई करता है तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, और आपको ये इस तरह से मिलेगा 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गैमा। सेम रो सेकेंड कॉलम, ये होगा 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गैमा। सेम रो थर्ड कॉलम, और ये होगा 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गैमा इज इक्वल टू क्या है, 0 0 0। बस बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी मैट्रिसेस आपको यहां से 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गैमा इज इक्वल टू 0, ये मुझे मिल गया इक्वेशन 1। उसके बाद 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गैमा इज इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 2। और थर्ड वाला इक्वेशन बनता है 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गैमा इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 3 होगा। ओके, और क्या डेटा है हमारे पास, ये जो पॉइंट है पी अल्फा बीटा गैमा, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन ऑल्सो, इस प्लेन पर भी है। अगर ये पॉइंट प्लेन पर है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और हमारे पास और एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 3 गैमा इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, बस इसे आप ठीक से सॉल्व कर दो, तीनों चारों इक्वेशंस को, अल्फा बीटा गैमा फाइंड कर लो, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब सॉल्व करने का इजी वाला टेक्निक देख लो। यहां पर क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 3 और 1, 3 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देता हूं बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। 3 माइनस 1 अगर करते हैं हम तो ये क्या बनेगा, 8 माइनस 2 इट इज 6 अल्फा, 8 बीटा माइनस 9 बीटा ये बनेगा माइनस बीटा, 8 गामा कैंसल और ये 0, यहां से मुझे मिल गया 6 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये एक रिलेशन मिल गया। ओके, अब क्या करोगे इसे, इस बीटा के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन 3। अगर इसे आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये क्या मिल रहा है मुझे, 8 अल्फा एज सच प्लस 8 into beta, 8 that is 6 alpha plus 8 gamma is equal to 0। ओके, अब क्या होगा, 8 से अगर थ्रू आउट डिवाइड करूं मैं तो अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और मुझे यहां से मिलेगा गामा इज इक्वल टू -7 अल्फा। यस, ठीक है, ये दोनों भी वैल्यूज 6 अल्फा इज इक्वल टू बीटा और गामा इज इक्वल टू -7 अल्फा, दिस बोथ द वैल्यूज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 4। इसे अगर मैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो शायद अपना काम हो जाएगा। ओके, 2 अल्फा एज सच, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे हम इसे, 2 अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा, 4 इंटू बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 6 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू आपके पास 6 अल्फा प्लस क्या है 3 ग्यामा, बट ग्यामा इज इक्वल टू क्या है -7 अल्फा, तो 3 इंटू -7 अल्फा, 3 इंटू -7 अल्फा इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू आई थिंक 5 था, देख लो फिर भी एक बार, यस 5 है। अब इसे सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास अल्फा का वैल्यू क्लिक हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 24 अल्फा माइनस 21 अल्फा इज इक्वल टू 5, ये होगा 26 अल्फा माइनस 21 अल्फा इज इक्वल टू 5, और ये मुझे मिल गया 5 अल्फा इज इक्वल टू 5 और अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, अगर एक वैल्यू मिल गया तो आप बाकी के वैल्यू आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो मुझे बीटा मिल जाएगा,
बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, बीटा इज इक्वल टू 6 बन गया। ओके, बीटा इज इक्वल टू 6। व्हाट अबाउट ग्यामा, ग्यामा इज इक्वल टू रिलेशन क्या है, ग्यामा इज इक्वल टू -7 अल्फा, -7 अल्फा, तो ग्यामा इज इक्वल टू -7 बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, अल्फा बीटा ग्यामा, अगर ये तीनों के वैल्यूज क्लियर हो गए आपके पास तो आपके पास एक रिलेशन है 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 7 ग्यामा। 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 7 ग्यामा इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू क्या होगा, 9 इंटू 6 प्लस 7 इंटू ये क्या होगा -7, ये बनेगा 6 प्लस 54 माइनस 49, ये होगा 60 माइनस 49 एंड फाइनल रिजल्ट इज 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 7 ग्यामा। ऑप्शन में देख लीजिए एंड दैट इज अ डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, गेटिंग दिस, समझ में आ रही है बात आपकी।